नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी टॉपिक में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो स्टार्ट करते पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट: जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये लिखा आर्टिकल नंबर 21 है। नेक्स्ट, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 27 किसी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। नेक्स्ट, अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को वलात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। नंबर 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 21 में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ये दिया आर्टिकल नंबर 21 में। नेक्स्ट, नोट: वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आर्टिकल नंबर 13 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6वां संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल नंबर 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आयोजित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार प्रक्षालेख। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्धन्यायिक न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। चौथा, उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। नंबर 5वां, अधिकार प्रक्षालेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार में संशोधन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 व मूल अधिकार को शामिल किया गया था। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तीसरा, 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट, चौथा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। पाँचवा, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। छठवां है मिनर्वा
मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संशोधन के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट 11वां राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है किया गया। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा, यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। नेक्स्ट नोट, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया। यह प्रपत्र 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। आर्टिकल नंबर 39 का समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 39 खा सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। आर्टिकल नंबर 39 गा धन का समान वितरण। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल नंबर 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नोट 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजना शामिल हैं। पहली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। चौथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। पाँचवा अन्नपूर्ण योजना। छठवां अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल नंबर 43 कार्यक्रमों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। आर्टिकल नंबर 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों
की अभिवृद्धि। आर्टिकल नंबर 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल नंबर 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। आर्टिकल नंबर 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल नंबर 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट, उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। आर्टिकल नंबर 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। नोट, राज्य का नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी साय का है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। क्रम, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह USA के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह समाज की भलाई के लिए है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है। नेक्स्ट, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य। सवर्ण स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान में से लिया गया है। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। पहला मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। नेक्स्ट, माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह जोड़ा गया 46वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट,
आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू।